स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू प्रारंभ एसएससी। एंड आज की इस रीजनिंग क्लास में मैं आप सभी को बताऊंगी वर्ड फॉर्मेशन के बारे में। क्या आप में से किसी को पता है क्या होता है वर्ड फॉर्मेशन? बताइए निशा। एक वर्ड में से हम कई सारे वर्ड्स इजीली बना सकते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे एक वर्ड होता है प्राइस, उसमें से आप कितने वर्ड्स बना सकते हो? 3 वर्ड्स बना सकते हैं। कौन कौन से? नेहा बताओ। और प्राइस, प्राइस में से प्राइस बन सकता है, प्राइस बन सकता है और प्राइस बन सकता है। इसको हम बोलते हैं वर्ड फॉर्मेशन कि एक वर्ड में से आप कितने वर्ड्स बना सकते हो। ठीक है, in the question related to this topic we are given a word and we are asked whether a new word can be formed or not using the letters of the given word. Thus there are asked 2 types of question in it. अब यहाँ पर ना आपके पास 2 टाइप्स हैं, 2 टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको ये बताना होता है कि जो भी आपको एक वर्ड दिया हुआ है और 4 ऑप्शन जो आपको गिवन होंगे, उन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन अलग है, या तो वो 3 उनमें से 3 उसमें से फॉर्मेशन होंगे, जा रहे होंगे और एक अलग होगा, तीनों नहीं जा रहे होंगे और एक जा रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से 2 टाइप्स होते हैं, भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, इन दिस वी आर गिवन अ वर्ड अलॉन्ग विथ 4 ऑप्शंस। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। हियर इन 3 ऑप्शंस आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस देयर फ्रॉम न्यू वर्ड्स यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड। उस वर्ड को यूज करके, लेटर्स का, उस वर्ड के जो लेटर्स होंगे उसको यूज करके आपको ऑप्शंस गिवन होंगे और जो भी अलग ऑप्शन होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। Whereas in one remaining option no new word is formed using the letter of the word. We have to choose this option as our answer in which no new word is formed using the letters of the given word. अब यहाँ पर है which of the following cannot be formed using the letters of the word transform. Transform एक word है, transform एक word है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इसकी लेटर से नहीं बना? ए है ना, आप सभी को पता चल गया। बहुत सिंपली समझ में आ गया। कैसे पता चला? आई, क्योंकि इसमें आई एडेड है। यहाँ पर आप देखोगे फोर्ट है, FORT उसमें दिया हुआ है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इसमें डबल लेटर भी आपको दिया हुआ है, तो उसमें भी वो डबल लेटर होना चाहिए। ठीक है, अगर उसमें M मान लो कोई भी वर्ड है, तो अगर लास्ट में अगर 2 M है और यहाँ पर सिंगल M है तो वो वर्ड तो माना जाएगा, लेकिन अगर 3 बार M लिख दिया तो फिर वो गलत हो जाएगा। अगर उस कोई भी वर्ड है उसके अंदर एक से ज़्यादा बार रिपीटेड है तो वहाँ पर भी वो उतनी ही बार रिपीट होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आई है हमारा डिफरेंट ऑप्शन। ये भी इसमें आ रहा है, ये सारे लेटर्स हमारे उस वर्ड में है, ये सारे लेटर उस वर्ड में है और ये सारे लेटर भी उस वर्ड में है। तो अलग कौन सा है? ट्रेंड। सो इनमें है आई। टाइप 2 में इन दिस ऑल्सो वी आर गिवन अ वर्ड अलॉन्ग विथ 4 ऑप्शंस। हियर इन 3 ऑप्शंस आउट ऑफ 4 ऑप्शंस, 4 options they are formed no new word using the letters of the given word, whereas in one remaining option a new word is formed using the letters of the given word. We have to choose this option as our answer in which a new word is formed using the letters of the given word. For example, which of the following words can be formed? Which of the following words can be formed using the letters of the transform? बताइए इनमें से कौन सा अलग है? डी अलग है। चलो अच्छा, सोल्यूशन पूरा नहीं लिखा। डी कैसे अलग है? डी कैसे अलग है बताओ, अनमोल बताएगा। अनमोल बताओ, ये डी ऑप्शन कैसे अलग है ये बताओ मुझे। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? कोई एक वर्ड आपको अलग करना है, बताओ। जाहिद समझ में आया? बताओ क्या है इसका आंसर। 2 टाइप थे, एक टाइप तो मैंने बता दिया जिसके तीनों वर्ड्स उसमें उस वर्ड से मिलते थे, उस वर्ड के ही लेटर्स उसमें यूज होता है, और एक तो अलग था तो हमने हटा दिया था उसको, उसी पर ही हमारा ऑप्शन करेक्ट था। बताओ पर मनीष, पहले सी लग रहा था। चलो ये बताओ, इसके अंदर ये जो आई लेटर है वो ट्रांसफॉर्म में नहीं है ना? नहीं है। इसमें जो के लेटर है वो भी उस ट्रांसफॉर्म में नहीं है। इसमें आई और जी ये दोनों ही लेटर्स उसमें नहीं है। मीन्स अगर इन तीनों भी नहीं है तो एक ऑप्शन तो ऐसा होगा जिसमें वो सारे लेटर्स होंगे। ठीक है, या तो एक में नहीं होगा ऊपर वाली की तरह, या तो एक में होगा, बाकी 3 सेम होंगे। जो अलग वाला होगा वो आपका ऑप्शन करेक्ट माना जाता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला एक वर्ड है जिसके अंदर ट्रांसफॉर्म के सारे लेटर्स यूज हुए हैं। समझ में आया? तो इस तरीके से ये डिफरेंट ऑप्शन था, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है।
चीज़ यहाँ पे भी दी हुई है कि आई लेटर इसमें यूज है, इसमें के यूज है और लास्ट वाले में आई और जी यूज है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। इसके बाद यहाँ पर एक्सरसाइज फर्स्ट है, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। मल्टीप्लिकेशन, बताइए क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो चलिए बताओ, ये भी बताना कैसे आंसर बोलोगे तो सोच समझ के बताना। एप्लीकेशन कैसे? क्योंकि उसमें डबल पी है। अगर मैं ये वाला वर्ड देखूँ लिमिटेशंस, तो इसमें एल है, आई है, एम है, आई एक से ज़्यादा बार रिपीटेड है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ए भी है, एक आई यहाँ पर भी 3 बार आई है तो इसमें भी 3 बार आई, तो ये तो नहीं होगा इसका करेक्ट आंसर। अगर मैं एक्शन को देखूँ ACTION, ठीक है, एप्लीकेशन में यहाँ पे 2 बार पी यूज हो रखा है और यहाँ पर कितनी बार है? सिर्फ 1 बार, तो ये वाला वर्ड आपका अलग है। समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग बहुत स्पीडली इसका आंसर कर रहे हो। सेकंड वाला बताइए। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। कंट्रोल कैसे? इसमें आर ऐड हो गया, बाकी सारे तो वही उन्हीं लेटर से बने हैं, बट एक वर्ड इसके अंदर हमारा अलग है, कंट्रोल। ठीक है, इसमें बताओ, हैंड रेस करना, कौन सा वर्ड इन सबसे अलग है? बी। ये LOOT है, ठीक है। नेहा बताओ। बी, ए आ रहा है, बी है करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे बी है, ओ है, एल और टी है, ठीक है। वेट, इसमें क्या एक्स्ट्रा आ रहा है हमारा? ए एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। टूल भी है उसमें और लूट भी है उसमें, ठीक है। समझ में आ गया? जिनको अभी तक नहीं समझ में आया समझ में आ गया कैसे हमें एक वर्ड उसमें से छांटना है, उसमें से अलग करना है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर गिटार, कैसे? यू इसमें आ गया क्योंकि वो वर्ड इसमें नहीं है। बाकी भी थोड़ा देख लेना कहीं गलत ना हो जाए। बाकी भी तो गलत है, देख लो, ये नहीं है उसमें करेक्ट आंसर, ठीक से चेक करो। डी है, गिटार, इससे बोला था गिटार, इसको बजाने का मन हो रहा है। इसमें कौन सा वर्ड अलग है? यू। ये सेकंड टाइप वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ठीक है, इसमें और इसमें ये ठीक है। पे समझ में आ रहा है? कैसे सी बताओ? इसमें एम नहीं है और एम नहीं है, ठीक है। बाकी सारे तो सेम ही है, सारे उसी वर्ड से बने हुए हैं सारे वर्ड्स, ठीक है। इसमें बताइए, वर्ड वही है, ऑप्शन अलग है इसमें। तो ऑप्शन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। देन ओके, ये वाला वर्ड हमारा इसमें अलग है, ठीक है। डबल यू आ गया, वेरी गुड। तो बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। इसमें बताओ बाउंड। अब आप चुप रहना, सही है बाउंड आंसर। रिंकू समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अनमोल समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? गौरव, मनीष, जाहिद, काव्या, नहीं, नो मैम। इसको पता ना
हैंड रेस कर लेना। नहीं निशा आपको छोड़ दी। जाहिद पता चल गया? गौरव, मनीष पता चल गया? बताओ गौरव। डी 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 कह रहे हो आप? डी कैसे है ये बता दो जरा। डी कैसे है ये भी मुझे बता दो। ये वर्ड हमें दिया हुआ था, इसमें सी अलग है, लिमिटेड में सारे इसमें आ रहा है। ठीक है, तो यही तो हो रहा है अलग, बाकी सारे लेटर्स तो वही वाले हैं। एक ये हमारा, एक ये मतलब ये वाला जो वर्ड है ये इन सभी वर्ड से मिलके बना है, मतलब इन सभी लेटर से मिलके बना है। बट इन सभी के अंदर ना ये जो 3 ऑप्शन है इसमें कुछ एक्स्ट्रा लेटर्स आपको दिए हुए हैं। इसमें सी दिया हुआ है, इसमें आर दिया हुआ है, इसमें सी दिया हुआ है। ये तीनों लेटर्स इसमें नहीं है, ठीक है। जो एक अलग है उसको आप आंसर में रखोगे, ठीक है। इसमें बताओ हाथों को जोड़ के आना। का क्या है? ए सही है? ऑप्शन सी सही है। कैसे? अब बताओ, अब बताओ कैसे। हैंड ट्रेस किया था ना अभी, इसमें है तो सारे स्क्वाड है क्या इन सब में? नहीं है ना इसमें। कोड ठीक है। एस्टीम ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा वर्ड अलग है, ठीक है। ये लास्ट है, इसको सॉल्व कर दीजिए। हैंड रेस करना बस, सिर्फ हैंड रेस। खुशबू, मनीष, गौरव, जाहिद, अनमोल, आप पांचों में से किसी को आंसर बताए तो बता सकते हो। बी सी कैसे? क्या आ रहा है? वो सभी वो इस वर्ड में आ रहा है, सारे लेटर्स इस वर्ड में आ रहे हैं, कह रहे हो आप। ठीक है, उनको समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना? क्या है इसका सही आंसर? सी। कैसे? इसमें क्या था? इसमें क्या अलग है? एम डबल एम, 2 बार इसमें एम आ गया, ठीक है। और यहाँ पे एक हमें सिंगल एम दिया हुआ है। इस वाले वर्ड में एंटरटेन में डबल टी। वेरी गुड आरुषि। और लास्ट वाले में हाँ, और लास्ट वाले में ए है, ठीक है। तो आपका सही आंसर इसमें सी है, एमिनेंट हो गया, ठीक है। समझ में आया वर्ड फॉर्मेशन? समझ में आ गया गौरव, वेरी गुड ना, आपको भी समझ में आ गया। मनीष, अनमोल, एक भी आंसर नहीं दिया पर। अब नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज लेके आऊँगी। ये तो बस 10 ही थे, अब थोड़ी सी और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर पता चल जाएगा कि हाँ किसको कितना समझ में आया, ठीक है।